Welcome students, in this video lecture let's start to discuss now structure of human heart. So human heart is student a muscular pumping organ और अगर शेप की बात करें तो देखने में कैसा है ये, इट इज स्लाइटली पिरामिड शेप और कॉनिकल इन शेप. कॉनिकल इन शेप का मतलब जो ऊपर से ब्रॉड है और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते हैं इट इज नैरो. सो ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड, that is upper part is the base part and the downward part that is narrow that is called apex. तो ऊपर वाला बेस है, नीचे वाला अपेक्स है. कलर की बात करें स्टूडेंट, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का रहता है. और वेट की बात करें तो एक प्रॉपर अडल्ट हार्ट ऑब्टेन होने में 17 to 18 ईयर्स लग जाते हैं. एट 17 to 18 ईयर्स we can say the heart is fully matured and the weight of the human heart is around 250 to 300 gram. What does it means? 250 is in case of female and in case of male it may be 300 gram. So a full grown heart weight is around 250 to 300 gram. और अगर साइज की बात करें, साइज is around 12 into 9 centimeter, means 12 centimeter in length and 9 centimeter is in width. अब बात करते हैं, अगर हम जनरल बात करें तो जो हमारी एक क्लेंच्ड फिस्ट होती है, बंद मुट्ठी होती है, उसके बराबर रहता है किसका साइज, एक अडल्ट हार्ट का. सो अडल्ट हार्ट इज साइज इज इक्वल टू रफली अ क्लेंच्ड फिस्ट. सो अब लोकेशन की बात करते हैं. लोकेशन कहाँ पर है ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, जहां पर लंग्स रहते हैं. बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम एक बड़ी हार्ड बोन रहती है हमारे चेस्ट में, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इसे, स्टर्नम. तो स्टर्नम के पीछे दो लंग्स के बीच में जो थोरेसिक कैविटी है वहां पर प्रेजेंट है हमारा हार्ट. और हार्ट की बात करें तो हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ क्या रहता है, टिल्टेड रहता है. तो अभी तक मैंने क्या बताया, इट इज अ मस्कुलर रेडिश ब्राउन ऑर्गन है, ये हाईली मस्कुलर ऑर्गन है. और वेट की बात करें 250 to 300 ग्राम. अगर डायमेंशंस की बात करें 12 सेंटीमीटर इन लेंथ है, 9 सेंटीमीटर इन विड्थ. और जनरल अगर कहें तो एक क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है. अब बात करते हैं क्या ओरिजिन कैसे होता है इसका. ओरिजिन इट इज अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन. हमारे केस में जो हमारे एम्ब्रियो होते हैं दे हैव अ 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो हमारा जो हार्ट है वो मेसोडर्म से बना है, जो मिडिल वाली जर्म लेयर होती है. तो नीट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स के ओरिजिन के बारे में. तो अगर हार्ट का क्वेश्चन आता है तो हार्ट में हम क्या लिखेंगे, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. अब नेक्स्ट स्टूडेंट इंटरनल स्ट्रक्चर पे आते हैं हार्ट के. इंटरनल स्ट्रक्चर में हार्ट के जैसे हम जानते भी हैं, इन आवर प्रीवियस नॉलेज वी नो वेल दैट हार्ट हैज 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles. Auricles को हम एट्रियम भी कह सकते हैं, 2 atria and 2 ventricles. Atria is plural, एक को कहेंगे एट्रियम, एट्रियम या ऑरिकल. और प्लूरल क्या बन जाएगा, एट्रियम का प्लूरल बन जाएगा एट्रिया. सो 2 अपर चैम्बर जो रहते हैं दैट आर कॉल्ड ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. ऑरिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कलेक्टिंग चैम्बर्स होते हैं, वो ब्लड कलेक्ट करते हैं. जैसे अगर हम लेफ्ट, अब हार्ट की 2 साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो लेफ्ट साइड जो होती है हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, राइट साइड ऑलवेज कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड. सो जैसे मैं ऑरिकल्स की बात कर रहा हूँ, कलेक्टिंग चैम्बर्स है. तो लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां से, जो लंग से आ रहा है आफ्टर ऑक्सीजनेशन. और इधर वाला जो राइट ऑरिकल है ये कलेक्ट करेगा ब्लड फ्रॉम द लार्जेस्ट वेन्स ऑफ द बॉडी, दैट इज वेना कावा. सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा यहां बना रखिए, दिस इज अ इंफीरियर वेना कावा और ये सुपीरियर वेना कावा है. तो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड कौन कलेक्ट करेगा, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है क्योंकि लार्जेस्ट वेन्स और वेन्स हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं. तो इनके थ्रू जो ब्लड आ रहा है दैट इज इन राइट ऑरिकल. और ये कैसा है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है. और इधर लंग से जो ब्लड आया, कौन सी ब्लड वेसल लेके आएंगे, दैट इज पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स की मैं बात कर रहा हूं. अभी तक मैंने राइट साइड में एक ब्लड वेसल की बात करी,
वीना कावा। वीना कावा क्या है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, वेन्स हैं ये। तो दो होते हैं, इंफीरियर जो लोअर हार्ट से जो नीचे के ऑर्गन है उनसे ब्लड लेके आएगी, दैट इज इंफीरियर वीना कावा। और सुपीरियर वीना कावा जो अपर बॉडी के ऑर्गन से ब्लड लेके आएगी, जो हार्ट से ऊपर के हैं, जैसे हेड रीजन के जो ऑर्गन्स हैं। तो ये फाइनली कहाँ खुलेंगे, दैट इज इन राइट ऑरिकल। और ये इनकी ओपनिंग्स है, दिस इज ओपनिंग फॉर सुपीरियर वीना कावा एंड दिस इज ओपनिंग फॉर इंफीरियर वीना कावा। सो ऑरिकल्स क्या करते हैं, कलेक्टिंग चैम्बर्स हैं। और ऑरिकल्स को जो वॉल सेपरेट करते हैं दैट इज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से फाइनली दोनों ऑरिकल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट वेंट्रिकल्स की बात आ जाती है। वेंट्रिकल्स क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है। जैसे लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल करेगा क्या इस ब्लड का, वेंट्रिकल इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेजेगा, किसके थ्रू, थ्रू दिस ब्लड वेसल। ये जो एक ब्लड वेसल है स्टूडेंट, ये लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, आयोटा। आयोटा के थ्रू ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगा। इसी तरह से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आएगा, इसको ऑक्सीजनेशन के लंग्स में जाना है और इसको लंग्स में लेके जाएगी पल्मोनरी आर्च, जो बाद में डिवाइड हो जाती है दो लंग्स में। एक लेके जाएगा लेफ्ट लंग में, दैट इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और एक लेके जाएगा राइट लंग में, दैट इज राइट पल्मोनरी आर्टरी। जब ये इकट्ठा है तो इट इज पल्मोनरी आर्च, जब ये डिवाइड हो जाएगा इट इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इट इज राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये ब्लड लेके जाएगा लंग्स में, और लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीडेटेड ब्लड था उसको लेके कौन जाएगा, आयोटा। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। तो अभी तक हमने क्या बात करी, चार चैम्बर्स के बारे में बात किया मेन, कि चार चैम्बर्स हैं, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल्स। ऑरिकल जो होते हैं वो कलेक्टिंग चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल जो वो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स होते हैं। इसके बाद हमने बात की कि ऑरिकल्स के बीच में एक सेप्टम है, दिस इज कॉल्ड इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ऐसे वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक दीवार है, दिस इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलर और इंटर एट्रियल सेप्टम, और वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो फाइनली पूरे के पूरे हार्ट दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा मैंने कुछ ब्लड वेसल्स की बात करी, अभी तक पल्मोनरी वेन्स की बात करी। पल्मोनरी वेन्स लंग से ब्लड लेके आती हैं। पल्मोनरी वेन्स टोटल 4 हैं, दो राइट लंग से लेके आती हैं, दो लेफ्ट लंग से लेके आती हैं। दिस इज लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और यहाँ पर राइट पल्मोनरी वेन्स है, और ये इनकी ओपनिंग्स है। टोटल 4 ओपनिंग नजर आ रही है, बिकॉज टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स हैं, दो राइट साइड से लेके आ रही है, दो लेफ्ट साइड से लेके आ रही है। और यहाँ पर एक्सेप्शन की भी बात करते हैं। जब मैं वेन्स पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पर यहाँ पर दे आर ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स, और लंग्स से जब ब्लड आ रहा है तो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन्स आर ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन्स की मैंने बात कर ली अभी। I have talked about vena cava, inferior vena cava, जो which is bringing blood from the body part which are below heart, and superior vena cava which is bringing blood from those body organs which are above heart. और इसी तरह से स्टूडेंट्स मैंने एक ब्लड वेसल का भी बात किया, आयोटा। आयोटा क्या करेगा, ऑक्सीडेटेड ब्लड को कहाँ से लेके जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और एक मैंने राइट साइड में बात किया पल्मोनरी आर्च, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएगा लंग्स में। तो टोटल मैंने इस तरह से 4 ब्लड वेसल्स की बात करी अभी तक। लेफ्ट साइड में कौन कौन सी बात करी, एक पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आता है राइट लेफ्ट ऑरिकल में, और दूसरा बात किया मैंने आयोटा का जो ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और राइट साइड में जो मैंने ब्लड वेसल्स की बात करी, एक बात करी मैंने वेना कावा की, दैट इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है और कहां पोर कर रही है, इनटू द राइट ऑरिकल। और एक मैंने बात करी पल्मोनरी आर्च, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आएगा उसको लेके जाएगी लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। सो 4 ही मेन चैम्बर्स की बात करी अभी तक मैंने, और 4 मेन ब्लड वेसल्स की बात करी है। पल्मोनरी वेन्स कितनी बताई मैंने, टोटल 4, दो राइट साइड से आ रही है लंग से, दो लेफ्ट साइड से ब्लड लेके आती हैं। और एक मैंने बात करी कि जो हार्ट दो साइड में डिवाइड होता है, ऑरिकल्स को डिवाइड करते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर स्ट्रक्चर को देखें, अब जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स रहते हैं उनके बीच में भी सेप्टम है, उनके बीच में भी सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो हमारे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं उनके बीच में भी सेपरेशन है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन that separations are perforated, उन सेपरेशन के बीच में ओपनिंग्स होते हैं, and that openings are guarded by the valves, उनके बीच में वॉल्व होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है सेंटर की तरह के बीच में पूरा सेप्टम है दैट इज डिवाइडिंग। जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होते हैं उनके बीच में ओपनिंग होते हैं, ताकि सो दैट देयर में बी ए कम्युनिकेशन बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। सो अगर मैं लेफ्ट साइड में बात करूं, लेफ्ट साइड में जो सेप्टम रहता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम,
उसके उसके बीच में जो ओपनिंग है उसको जो बॉल गार्ड करते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड से, वेंट्रिकल से ब्लड ऑरिकल में वापस ना जाए, तो उस बॉल को कहते हैं बाइकस्पिड बॉल। बाइकस्पिड बॉल। बॉल पे आ गए। अब हम बॉल कहां पर प्रेजेंट है, दो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है वहां पर एक बॉल लगा, दैट इज बाइकस्पिड बॉल और मिट्रल बॉल भी कहते हैं। स्टूडेंट इस बॉल का फंक्शन क्या है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू द ऑरिकल्स। इसी तरह से सेम राइट साइड में बात करें तो राइट साइड में भी एक बॉल है बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, दैट इज ट्राइकस्पिड बॉल। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड फर्क क्या है, ट्राइकस्पिड हैज 3 मस्कुलर फ्लैप्स, इस तरह से 3 मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं ट्राइकस्पिड में, ट्राई फॉर 3, और बाइकस्पिड वाले में 2 मस्कुलर फ्लैप्स हैं। सो दिस इज ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड बॉल है, यहां पर मैंने मार्क भी करा है। ट्राइकस्पिड बॉल इज प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, एंड बाइकस्पिड बॉल और मिट्रल बॉल इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बॉल्स की बात करें अभी, ब्लड वेसल्स की बात कर ली हमने, मेनली चैम्बर्स की बात कर चुके हैं। इसी तरह से अब 2 बॉल और बात करेंगे। इन बॉल की बात ऑलरेडी मैंने कर दी थी, जो ओपनिंग है स्पेशली जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा की। अब 2 और बॉल्स हैं जो पल्मोनरी आर्च है हमारा, इससे जब ब्लड जाएगा फर्दर लंग्स में तो बैक फ्लो ना हो, तो यहां पर भी एक हाफ मून जैसे 3 फ्लैप्स के बॉल में, हाफ मून ऐसे, अगर मैं यहां पर क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो एक बॉल में जिनमें 3 फ्लैप हैं जो हाफ मून की तरह लगते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज कॉल्ड सेमिल्यूनर बॉल। तो ये एक सेमिल्यूनर बॉल में पल्मोनरी आर्च के मुंह पे, जैसे ही ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्च से लंग्स में, ये एकदम से क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सिमिलरली ऐसा ही एक बॉल, हाफ मून जैसी शेप के बॉल पल्मोनरी आयोटा के माउथ पे भी रहते हैं। आयोटा के माउथ पे जो बॉडी पार्ट्स को लेके जाएगी ब्लड, उसके बॉल भी सेम वैसे स्ट्रक्चर है जैसे पल्मोनरी आर्च में। तो इन बॉल्स को हम क्या कहते हैं, सेमिल्यूनर बॉल्स। तो जब भी हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो 4 मेन बॉल याद रखने होते हैं। लेफ्ट साइड का बॉल जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, दैट इज बाइकस्पिड बॉल। राइट साइड में जो बॉल है दैट इज ट्राइकस्पिड बॉल, और पल्मोनरी आर्च के जो माउथ पे बॉल है दैट इज सेमिल्यूनर बॉल, और सिमिलरली आयोटा के माउथ पे जो बॉल है दैट इज, उसको भी क्या कहेंगे, सो इट इज अ सेमिल्यूनर बॉल ऑफ आयोटा, इट इज अ सेमिल्यूनर बॉल ऑफ पल्मोनरी आर्च। कुछ बुक्स में पल्मोनरी आयोटा को आयोटिक आर्च भी लिखा। आयोटा के बहुत सारे पार्ट है, आयोटा यहां से चली, दिस इज असेंडिंग आयोटा, ये जो ऊपर को पार्ट जा रहा है इट इज असेंडिंग आयोटा, और ये जो डाउनवर्ड आ रहा है इट इज डिसेंडिंग आयोटा, और ये जो आर्क है इट इज कॉल्ड आयोटिक आर्च, इसको आयोटिक आर्च कहते हैं। सो ये असेंडिंग आयोटा, इट इज आयोटिक आर्च, और इट इज डिसेंडिंग आयोटा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द लूप कैसे जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है लूप तो असेंडिंग आयोटा, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है इट इज आयोटिक आर्क, और जो डाउनवर्ड आ रहा पार्ट दैट इज डिसेंडिंग आयोटा। और आयोटा को अगर देखें तो आयोटा से कुछ और ब्लड वेसल भी निकल रही है, जैसे एक ब्लड वेसल है यहाँ पर, दिस इज ब्रैंकियोस्फेरिक आर्टरी, ये जो मार्क करी है यहाँ पर, और 2 और हैं दैट इज, एक है हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सो ये कुछ आयोटा से फर्दर ब्लड वेसल निकल रही हैं वेरियस बॉडी ऑर्गन्स के लिए। ब्रैंकियोस्फेरिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो आयोटा से निकल रही हैं फर्दर दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो डायग्राम देखें तो उसमें और क्या नजर आ रहा है, ये रेड कलर के स्पेशली जो एक थ्रेड से नजर आ रहे हैं, और ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर अटैच्ड विद दीज रिजेस, ये जो मैंने रिजेस बनाए यहाँ पर, दीज आर बेसिकली कॉल्ड पैपिलरी मसल। ये जो मार्क कर रहा हूं मैं, दीज आर पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल जो होती हैं वो बिल्कुल किनारों पे जो ये लाइनिंग है इस पे प्रेजेंट है। ये पैपिलरी मसल जो है थ्रेड के साथ जुड़ी रहती हैं विद दीज ओपनिंग्स जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में रहती हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं दैट इज कॉर्डे टेंडिने। इनका काम क्या होता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब बहुत ज्यादा फोर्स लगती है वेंट्रिकल्स में
तो ये जो बॉल्स होते हैं इनको ऑरिकल्स की तरफ को जाने से रोकती हैं, ये मतलब खींच के रखती हैं बॉल्स को, ताकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान फुल फोर्स से प्रेशर लगाया जा सके, सो दैट द वॉल्स कैन बी ओपन इन द लेफ्ट साइड, दिस सेमिलरी वॉल्व ऑफ aorta can be open, or in the right side the semilunar valve of this pulmonary arch can be open. So खींच के रखती हैं इन वॉल्स को, टाइट करके रखती हैं, ताकि उस कॉन्ट्रैक्शन से ये वॉल्व ऑरिकल्स की तरफ को ना चले जाएं। जैसे कुछ मान लो सपोज दरवाजा है, उस दरवाजे को हमें किसी को अंदर आने से रोकना है, तो हम बाहर से दूसरी तरफ से जोर लगा के रखते हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। सेम ऐसे ही ये ऑपोजिट साइड की तरफ खींचती हैं इनको, ताकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में, सो दैट द बॉल कैन नॉट एंटर टुवर्ड द साइड ऑफ ऑरिकल्स। तो याद रखेंगे ये जो रिजिज जैसे रहते हैं, पेपिलरी मसल्स कहते हैं, पेपिलरी मसल से ये जो रस्सियां जैसी निकली हैं, रस्सियां इन बॉल के साथ जुड़ी रहती हैं, इनको खींच के रखते हैं, इनको प्रिवेंट करती हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में, ऑरिकल की साइड को पुश होने से रोकती हैं, एक तरह से इस तरह से कह सकते हैं। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ। 4 मेन चैम्बर थे, ठीक है, दो साइड है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड रहता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, और राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड। उसके बाद ऑरिकल्स को जो सेप्टम अलग करते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकल को जो अलग करते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ऑरिकल्स वेंट्रिकल को जो अलग करते हैं उन्हें कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन उन सेप्टम में ओपनिंग्स होती हैं और उनमें बॉल्व होते हैं, जैसे इस तरफ राइट साइड में ट्राइकस्पिड बॉल्व है, यहाँ पर बाइकस्पिड बॉल्व है, और इस तरह से 2 और बॉल्व याद रखेंगे, एक पल्मोनरी आर्च के माउथ पे दैट इज सेमिलुनर बॉल्व, और एक अयोटा के माउथ पे। बॉल्व्स का काम क्या होता है, ये बैक फ्लो को रोकते हैं। ब्लड वेसल जो लेफ्ट साइड में याद रखनी है, एक तो जो ऑक्सीडेटिव ब्लड लेके आ रही है लंग से, दैट इज पल्मोनरी वेन, टोटल कितनी है 4 है ये, ठीक है, 2 लेफ्ट साइड से आ रही है, 2 राइट साइड से आ रही है। और दूसरा याद रखना है जो ऑक्सीडेटिव ब्लड लेके जा रही है बॉडी को, दैट इज अयोटा। और राइट साइड में क्या रखना है, जो डीऑक्सीडेटिव ब्लड लेके आ रही है हार्ट में, दैट इज इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना कावा। और दूसरा याद रखना है जो डीऑक्सीडेटिव ब्लड लेके जा रही है लंग्स को, दैट इज पल्मोनरी आर्च फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है बेटे। इसके अलावा कॉर्डेट एंडने का रोल याद रखेंगे। पेपिलरी मसल्स क्या हैं, these are these grooves, these ridges which are rising from the lining of this heart walls, इनको क्या कहेंगे, पेपिलरी मसल्स। और ये पेपिलरी मसल के साथ ये जो थ्रेड जुड़े रहते हैं कहते हैं कॉर्डे टेंडिने। इसके अलावा अगर आउटर कवरिंग की बात करें स्टूडेंट, जो हमें स्टार्टिंग में नहीं करा, आउटर कवरिंग जो होती है, हार्ट एक कवरिंग के द्वारा कवर होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। जो कवरिंग रहती है जो हार्ट को कवर करके रखती है, दैट इज पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम में स्टूडेंट 2 लेयर होती हैं, एक बाहर वाली जो रहती है, दैट इज पेराइटल पेरिकार्डियम, सबसे बाहर वाली जो दैट इज पेराइटल, और अंदर वाली रहती है विसरल। ये सपोज ये 2 बॉल लेयर्स हैं, ये सबसे ये बाहर वाली है सपोज, दैट इज पेराइटल पेरिकार्डियम, और ये अंदर वाली। तो विसरल पेरिकार्डियम के बिल्कुल कांटेक्ट में होता है हार्ट, जो टच करती है बिल्कुल हार्ट के साथ, और इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉल्स में फ्रिक्शन हो सकती है, तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, हार्ट की लाइफ को बढ़ाने के लिए एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रहता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गन्स होते हैं तो वॉल लेयर्स के बीच में हमेशा फ्लूइड रहता है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड है, जो 2 वॉल्स के बीच, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो कवरिंग बताई मैं कौन सी बताई, दैट इज पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम 2 है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम के साथ ही हार्ट है, मतलब बिल्कुल अंदर वाला लेयर है, और उनके बीच में जो फ्लूइड है दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। इट इज अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड व्हिच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीस 2 वॉल्स। तो याद रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन क्या है, थोरेसिक कैविटी में, 2 लंग्स के बीच में, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। और शेप की बात करें, कॉनिकल है, ऊपर से ब्रॉड रहता है, दैट इज कॉल्ड बेस, नीचे से नैरो, दैट इज अपेक्स, और थोड़ा सा टिल्टर रहता है लेफ्ट साइड की तरफ। और कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन है। वेट की बात करें 250 to 300 ग्राम एक अडल्ट हार्ट का वेट, और जनरल बात करें तो एक क्लेंच फिश के बराबर रहता है। डायमेंशन देखें तो लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर। उसके अलावा देयर आर 4 चैम्बर्स, एंड 4 चैम्बर्स auricles are divided by intra-auricular septum, ventricles are divided by inter-ventricular septum. Balls की बात करें तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड बॉल, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड बॉल, और पल्मोनरी आर्च और एरोटिक आर्च के माउथ पे भी बॉल में, दैट इज सेमिलुनर बॉल, बिकॉज वो हाफ मून शेप के हैं, तो दैट्स वाई। और फंक्शन सबका सेम है, दैट इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द
ब्लड। और एक जो लास्ट बात याद रखनी है कि हार्ट जो वो कैसा है ओरिजिन में, दैट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द structure of human heart. So in this way we are going to find this topic. In this topic we have only and only discuss about the structure of human heart. In our next topic we will discuss about the working and functioning of human heart. Till then, take care. Thanks.